नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज हो गई है। इस मामले में ईडी के हाथ सुशांत को किए गए करोड़ों रुपए की पेमेंट को लेकर एक सुराग लगा है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को उनकी एक फिल्म के लिए संदिग्ध पेमेंट किया गया था। ये रकम 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि इस पेमेंट को लेकर जांच चल रही है। 17 करोड़ का यह पेमेंट 2017 में सुशांत की फिल्म राब्ता के लिए किया गया था। ईडी फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान से पिछले महीने इस बारे में पूछताछ कर चुकी है। दिनेश को पेमेंट संबंधित कुछ कागजात जमा करने को कहा गया था। हालांकि वे हंगरी में शूट हुए फिल्म के ओवरसीज शूट बजट की डिटेल जमा नहीं कर पाए थे। कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से राजधानी में तापमान तेजी से गिरने लगा है। शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बीते 14 वर्षों में 20 नवंबर को सबसे कम है। स्काईमेट वेदर के प्रमुख वैज्ञानिक महेश पलावत के अनुसार न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जाता है और सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, तब मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर मानी जाती है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर शनिवार को छठ पूजन संपन्न हो गई है। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके सूर्य से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। देश के विभिन्न शहरों में सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जला व्रत का पारायण किया। इस दौरान राजधानी पटना में छठ घाटों पर व्रतियों के अलावा परिवार के सदस्यों की भीड़ उमड़ी रही। नए कृषि कानून का विरोध पंजाब में थम नहीं रहा है। राज्य में कई जगहों पर किसानों ने रेल की पटरियों पर डेरा डाल रखा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के चलते यात्री ट्रेनों के साथ ही मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इससे रेलवे को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। रेलवे ने बताया उसे अब तक 2220 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें 67 करोड़ सवारी ट्रेनों के न चलने से हुआ है। पंजाब में 24 सितंबर से नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी वजह से 3850 मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। अब तक 2352 यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा या फिर उनके रूट डाइवर्ट करने पड़े। अरब सागर में चल रहे मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय नौसेना के MiG-29KS और अमेरिकी नौसेना के F-18S लड़ाकू विमानों ने एक साथ युद्ध अभ्यास किया और लक्ष्य को निशाना बनाया। MiG-29KS ने INS विक्रमादित्य विमानवाहक पोत से उड़ान भरी, वहीं अमेरिका विमानवाहक पोत निमित्ज से F-18S लड़ाकू विमान ने निशाने को भेदा। नौसेनाओं क्वाड देशों का सुरक्षा फोरम है, जिसमें दूसरे चरण के तहत अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक यह युद्धाभ्यास हुआ है। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने पहली बार उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद नफरत भरे भाषण का खुलासा किया है। कंपनी के मुताबिक इस साल जुलाई से सितंबर के बीच प्रत्येक 10,000 व्यूज में से 10 से 11 नफरत भरे थे। दुनिया भर में रोजाना करीब 182 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। भारत इसका सबसे बड़ा बाजार है, जहां हाल ही में नफरत भरे भाषण से निपटने के लिए कंपनी के तौर तरीकों पर काफी विवाद हुआ था। फेसबुक ने सितंबर 2020 तिमाही की अपनी कम्युनिटी स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट रिपोर्ट में कहा वह पहली बार दुनिया भर में उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद नफरत भरे भाषण की जानकारी साझा कर रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह काफी बढ़ गई है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के कैसा काम कर सकती है, कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर कहां जाए। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही जता दिया है कि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। साथ ही कहा कि वह नहीं चाहते कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त हो। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा में मारे गए जैश के आतंकी लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान इनके पास से एक डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद किया गया है। पाकिस्तानी कंपनी की ओर से निर्मित इस मोबाइल की जांच के दौरान कुछ संदेश भी मिले हैं। संदेश से ऐसा लगता है कि बुधवार गुरुवार की रात लगभग 2 बजे आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की है। संदेशों में कहा गया है कि कहां तक पहुंचे, क्या हाल है और कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है। एक संदेश 2 बजे लिखा गया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर और निजी कर चोरी के कारण भारत को हर साल करीब 70,000 करोड़ का नुकसान होता है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो यह नुकसान 427 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो जाता है। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ग्लोबल अलायंस फॉर टैक्स जस्टिस और ट्रेड यूनियन समूह की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में कई देश महामारी से जूझ रहे हैं और सुस्त अर्थव्यवस्था और श्रमिकों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कर राजस्व की चोरी करना ठीक नहीं है। कोरोना काल में पैदा हुई मुश्किलों के बीच कर चोरी के मामले भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा कर का नुकसान हुआ है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक दिन में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति कोड 2020 के तहत तैयार नियमों के ड्राफ्ट में यह प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें काम के दौरान दिए गए इंटरवल को भी कामकाज के घंटों का हिस्सा माना गया है। ओएसएच कोड को इसी साल संसद ने मंजूरी दी थी। हालांकि कामकाज के घंटे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का आने वाले दिनों में भारी विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि संसद की तरफ से मंजूर किए गए ओएसएच कोड में एक दिन में कामकाज के अधिकतम 8 घंटे तय किए गए थे। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालातों के मद्देनजर कुछ दवा कंपनियों ने आपात स्थिति में कोविड-19 के टीके का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। दवा कंपनियों ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना जरूरी है। प्रस्ताव पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स में चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बीच 48 दिन बाद पहली बार देश में ठीक होने वालों से ज्यादा संख्या नए मरीजों की रही है। टास्क फोर्स के एक सदस्य ने बताया कि देश में आपात स्थिति में टीके के इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब तक इसके दस्तावेज समिति के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शुक्रवार को यहां कहा कि आज देश ऐसे प्रकट और अप्रकट विचारों और विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है, जो उसके हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। अंसारी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज 2 अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि यह सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। भाजपा इन्हीं के सारे चुनाव में ममता सरकार को घेरेगी। केंद्र की योजना कोरोना के कारण ठंडे बस्ते में डाले गए एनपीआर को जनवरी से शुरू करने की है। एनपीआर पर काम इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होना था, जो कोरोना के कारण टाल दिया गया था। अब एनपीआर से जुड़े सवालों को करीब अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि एनपीआर का सिलसिला 15 दिसंबर के बाद कभी भी शुरू किया जा सकता है। बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 28% है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम की कवायद के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल के तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2000 का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं लगाने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग व होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करने और पान गुटखा खाने वालों पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी बाजार को बंद नहीं करना चाहती। इस दौरान सीएम की अपील पर व्यापारियों ने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि बाजार में कोई भी बिना मास्क मिले तो उसे खुद निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे अपने वॉलंटियर्स को मास्क बांटने के लिए सड़क पर उतारें। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सांसदों, विधायकों, पार्षदों और स्वयं सेवकों से भी निःशुल्क मास्क वितरित करने का आह्वान किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज
free Wi-Fi, AC, EV, parking, security, लिफ्ट, full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।